प्रिय दर्शकों, आप सभी का गीता संस्कार चैनल पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं शिव महापुराण की एक ऐसी अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा जो केवल सुनने योग्य ही नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध कर मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला एक दिव्य आध्यात्मिक मार्ग है। शिव महापुराण वह अमृत है जो पापों का क्षय करता है, चित्त को निर्मल बनाता है और भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का दीप प्रज्वलित करता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे मनुष्य कितना ही पतित क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान महादेव की शरण में आ जाए तो स्वयं महाकाल भी उसे अपनी करुणा और कृपा का पात्र बना लेते हैं। अतः आइए मन की सभी चंचलताओं को त्याग कर चित्त को शांत करें और प्रवेश करें शिव महापुराण की इस अमृतमयी कथा में। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप सर्व सिद्धांतों के ज्ञाता और महान विद्वान हैं। कृपा करके मुझे पुराणों की कथा का सार विस्तार पूर्वक सुनाइए। यह भी बताइए कि सदाचार और भक्ति के माध्यम से मनुष्य में विवेक की वृद्धि कैसे होती है और सज्जन पुरुष अपने भीतर के विकारों को किस प्रकार शांत करते हैं। इस भयंकर कलियुग में जब अधिकांश प्राणी असुर स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, तब उनका शोधन और उद्धार किस प्रकार संभव है, यह भी आप कृपा करके कहिए। जो वस्तु अत्यंत श्रेष्ठ, कल्याणकारी और पवित्रों से भी अधिक पवित्र है, जो उत्तम साधन के रूप में जानी जाती है, उसका भी वर्णन कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है और सदा निर्मल चित्त वाले साधक भगवान शिव को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? यह रहस्य भी हमें बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, तुम कथा सुनने में अत्यंत प्रेम रखते हो, इसी कारण तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारी इस जिज्ञासा को देखकर मैं गहन विचार करके यह श्रेष्ठ शास्त्र तुम्हें सुनाता हूं। यह शास्त्र समस्त सिद्धांतों से युक्त है, भक्ति की वृद्धि करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला परम दिव्य रसायन के समान है। यह काल रूपी महासर्प का विनाश करने वाला अत्यंत श्रेष्ठ शिव पुराण है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जिस मनुष्य ने अनेक जन्मों में श्रेष्ठ और पुण्य कर्म किए होते हैं, उसी के हृदय में इस महापुराण के श्रवण के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न होती है। यह शिव पुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। इसे पृथ्वी पर शिव स्वरूप ही जानकर श्रद्धा और भक्ति के साथ सदा ग्रहण करना चाहिए। इसके पाठ और श्रवण से मनुष्य शीघ्र ही उत्तम भक्ति से युक्त हो जाता है और उसे परम पद की शीघ्र प्राप्ति होती है। इसी कारण मनुष्यों के लिए यह शास्त्र सब प्रकार से पढ़ने और सुनने योग्य है, क्योंकि प्रेम पूर्वक इसके सेवन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण का श्रद्धा से श्रवण करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में अनेक भोगों का उपभोग करने के बाद अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ अथवा 100 अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं होते, बल्कि साक्षात रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शिव पुराण के श्रोता और कीर्तन करने वालों के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पवित्र मानी गई है, ऐसा मुनियों का कथन है। जो जीव कल्याणप्रद स्थान की कामना रखते हैं, उन्हें नित्य भगवान शिव के इस निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हर समय इसे सुनने में समर्थ न हो, तो नियम पूर्वक प्रतिदिन 2 घड़ी ही श्रवण करे। यदि प्रतिदिन भी संभव न हो, तो पवित्र महीनों में अवश्य इसका श्रवण करे। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त या क्षण मात्र के लिए भी शिव पुराण को सुनता है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, इस महापुराण को जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वे कर्म रूपी भयानक वन को भस्म कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। समस्त यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चित रूप से शिव पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। विशेषकर इस कलियुग में
मुक्ति का जो एकमात्र साधन है वह शिव पुराण ही है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। शिव पुराण का श्रवण करना या भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करना मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में जिन दुर्बुद्धि पुरुषों ने धर्म का त्याग कर दिया है, उनके लिए भी यह अमृत के समान हितकारी है। जो पुरुष इस अमृत रूपी शिव कथा का पान करता है, वह अजर और अमर पद को प्राप्त होता है। इसलिए शिवजी की कथा का विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह कथा परम पवित्र करने वाली है। इस कथा के केवल सुनने मात्र से जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन करना भी कठिन है। अतः मनुष्य को अपना मन पूर्ण रूप से भगवान शिव में समर्पित कर देना चाहिए। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, वह गृह साक्षात तीर्थ के समान हो जाता है। उस घर में निवास करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के समान नहीं है। गंगा आदि 7 पवित्र नदियां, सप्तपुरियां तथा गया जैसे प्रसिद्ध तीर्थ भी इसकी महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। परम गति की कामना करने वाले पुरुष को भक्तिपूर्वक प्रतिदिन शिव पुराण का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक भी अवश्य पढ़ना चाहिए। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पुराण का पाठ करता है और नित्य इसका श्रवण करता है, उसके पुण्यात्मा होने में कोई संदेह नहीं है। और जो मनुष्य आदर पूर्वक नित्य शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं का भोग करके अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में अनेक भोगों का उपभोग करने के पश्चात अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ या 100 अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो मनुष्य श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं होते, बल्कि साक्षात रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण को सुनने वालों और उसका कीर्तन करने वालों के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पवित्र मानी गई है, ऐसा मुनिजन कहते हैं। जो जीव कल्याणप्रद स्थान की कामना रखते हैं, उन्हें नित्य भगवान शिव के इस निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सदा सुनने में समर्थ न हो, तो नियम पूर्वक प्रतिदिन 2 घड़ी ही इसका श्रवण करे। और यदि प्रतिदिन भी संभव न हो, तो पवित्र महीनों में अवश्य शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त या क्षण मात्र के लिए भी शिव पुराण को सुनता है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, इस महापुराण को जो प्राणी श्रद्धा से सुनते हैं, वे कर्म रूपी भयानक वन को भस्म कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे मुने, संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही शिव पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कथा कहता हूं, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी हो। समुद्र के समीप एक देश में बाशकल नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम में वेद धर्म से विमुख पापी लोग निवास करते थे। वहां के लोग दुष्ट, विषयों में लिप्त, कुटिल स्वभाव वाले, कृषि कर्म में लगे हुए, शस्त्र बल पर निर्भर रहने वाले और परस्त्रीगामी थे। वे ज्ञान और वैराग्य रूप अपने धर्म से पूर्णतः अज्ञानी थे। पशु बुद्धि वाले वे लोग बुरी बातों को सुनने में ही रुचि रखते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि पशु के समान हो चुकी थी। अन्य वर्णों के लोग भी कुबुद्धि से युक्त थे। वे सदा अपने धर्म से विमुख रहते, विषय भोगों में लिप्त रहते और कुकर्म किया करते थे। उस ग्राम की स्त्रियां भी स्वैरिणी, कुटिल और पाप कर्म की इच्छा रखने वाली थीं। वे सत्यव्रत और सदाचार से रहित तथा व्यभिचार में लिप्त थीं। ऐसे ही दुष्ट लोगों से भरे उस ग्राम में बिंदुक नाम का एक अत्यंत अधर्मी ब्राह्मण भी निवास करता था। वह अत्यंत पापी, दुरात्मा और स्त्री सहित कुमार्ग पर चलने वाला था। काम से अत्यधिक व्याकुल होकर वह एक वेश्या का पति बन बैठा। उसने चंचुला नाम की अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और कामबाण से पीड़ित होकर वेश्या के साथ रहने लगा। इस प्रकार उस कुकर्मी को बहुत समय बीत गया। उसकी पत्नी चंचुला यद्यपि अपने धर्म और लोक लज्जा के भय को जानती थी,
फिर भी काम विकार से आक्रांत हो गई। वह अत्यंत तरुण अवस्था में थी। कामदेव से अत्यधिक पीड़ित होकर उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया। वह जार की संगति में अपने पति की दृष्टि से बचकर रहने लगी। इस प्रकार वह अपने सतीत्व से भ्रष्ट होकर कुमार्गामिनी बन गई। एक समय ऐसा आया जब उसके पति ने रात्रि के समय उसे अपने जार के साथ देख लिया। उस दुराचारिणी स्त्री को जार के साथ रमण करते देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और क्रोधपूर्वक उसकी ओर दौड़ा। पति को रात्रि के समय घर में आया देखकर स्त्री ने जार को संकेत किया और वह छल पूर्वक वहां से भाग गया। तब बिंदुक ने चंचुला को पकड़ लिया और मुष्टिका प्रहार से उसे बार बार मारने लगा। अपने पति द्वारा पिटती हुई चंचुला क्रोध से भरकर और भय से रहित होकर इस प्रकार कहने लगी। चंचुला बोली, आप तो नित्य वेश्या के प्रेम में फंसे रहते हैं और मैं प्रतिदिन आपकी सेवा करती हूं, फिर भी आप मुझे त्याग देते हैं। बताइए, जो स्त्री सौंदर्य से युक्त और काम से व्याकुल हो, वह अपने पति के साथ रमण किए बिना कैसे जीवन व्यतीत कर सकती है? मैं अत्यंत रूपवती हूं, नव यौवन से युक्त हूं और काम विकार से पीड़ित हूं। आपके साथ रमण किए बिना मैं इस काम की पीड़ा को कैसे सहन कर सकती हूं? सूतजी बोले। चंचुला के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में नीच, धर्म से हीन बुद्धि वाला वह पापी बिंदुक उससे इस प्रकार कहने लगा। बिंदुक ने कहा, हे काम से व्याकुल चित्त वाली, मैं तुम्हें हित की बात कहता हूं, तुम भय का त्याग करके इसे सुनो। तुम निर्भय मन से अपने जार के साथ समागम करो, किंतु उसे प्रसन्न करके उससे धन भी प्राप्त करो और उस समस्त धन को मुझे दे देना, क्योंकि मैं वेश्या के साथ गमन करने वाला तुम्हारा पति हूं। इस कार्य में तुम्हारा भी स्वार्थ है और मेरा भी, हम दोनों का ही लाभ निहित है। सूत जी बोले। अपने पति की यह बात सुनकर चंचुला ने बहुत अच्छा कहा। इसके बाद दोनों दुष्ट हृदय वाले स्त्री पुरुष अत्यंत प्रसन्नता के साथ निर्भय चित्त होकर घोर कुकर्म में संलग्न हो गए। इस प्रकार दुराचार में लिप्त रहते हुए उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु वे मूढ़ बुद्धि के कारण सर्वथा निष्फल ही रहे। अंत में वह पापी पुरुष मरकर भयंकर और महापापी पिशाच बन गया और विंध्य पर्वत में रहने लगा। उस दुराचारी की मृत्यु के बाद चंचुला अपने पुत्रों के साथ बहुत समय तक अपने ही घर में निवास करती रही। वह निरंतर झारों के साथ संबंध बनाए रही, किंतु काम को ही सुख मानने वाली उस स्त्री का यौवन धीरे धीरे क्षीण होने लगा। दैव योग से एक समय पुण्य पर्व का अवसर आया और वह अपने बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची। वहां प्रसंगवश उसने किसी एक तीर्थ के जल में स्नान किया और फिर अपने संबंधियों के साथ उस पवित्र क्षेत्र में भ्रमण करने लगी। उसी समय उसने एक पुराण कथा का श्रवण किया। कथा में कहा जा रहा था कि जो नारी जार के साथ रमण करती है, उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं और उसके यौन स्थान में तप्त लोहे का मुसल प्रविष्ट करते हैं। इस प्रकार वैराग्य को बढ़ाने वाली उस पुराण कथा को सुनकर चंचुला अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हो गई और सभी श्रोता वहां से चले गए, तब भयभीत चंचुला उस कथावाचक के पास एकांत में जाकर प्रश्न करने लगी। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे असत आचरण करने वाली स्त्री समझकर भी कृपा करके मेरा पूरा वृत्तांत सुनिए और दयापूर्वक मेरा उद्धार कीजिए। मेरा चरित्र अत्यंत घृणित है। अज्ञानवश मैंने अपना यौवन व्यभिचार में नष्ट कर दिया। उस समय मैं काम के नशे में अंधी हो चुकी थी। आपके वैराग्य रस से परिपूर्ण वचनों को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो उठी हूं। मेरा हृदय कांप रहा है और मन में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। मैं काम से भ्रमित चित्त वाली मूढ़ बुद्धि की स्त्री हूं। मुझे धिक्कार है कि मैंने अपने धर्म से विमुख होकर निंदित और कुकर्म पूर्ण मार्ग को अपना लिया। क्षणिक सुख के आकर्षण में पड़कर मैंने ऐसे घोर और अत्यंत कष्टकारी दुष्कर्म किए जो अंततः मेरे ही विनाश का कारण बने। अब मैं किस भयानक और पीड़ादायक दुर्गति को प्राप्त करूंगी? कुमार्ग में मन रमाने वाली इस पापिनी स्त्री की रक्षा वहां कौन करेगा? मृत्यु के पश्चात जब यमदूत मुझे देखने आएंगे, तब मैं उन्हें कैसे सहन कर पाऊंगी? जब वे मुझे कठोर पाशों में बांधेंगे, तब मुझे कहां विश्राम मिलेगा?
जब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तब मैं उन असह्य यातनाओं को कैसे सहन करूंगी। वहां मिलने वाले अत्यंत भयानक दुखों का स्मरण मात्र से ही मेरा हृदय कांप उठता है। इंद्रियों को मिलने वाली पीड़ाओं का विचार करते हुए मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी। दुख से व्याकुल होकर मैं रात्रि में सो भी कैसे सकूंगी। मैं विदीर्ण हृदय वाली हूं, भीतर से पूरी तरह जली और नष्ट हो चुकी हूं, क्योंकि मैं घोर पाप कर्म करने वाली हूं। हाय विधाता, तुमने मुझे ऐसी हठी और पापमयी बुद्धि क्यों दी, जिसने मुझे सभी सुखों को प्रदान करने वाले धर्म से वंचित कर दिया। हे महात्मन, शूल से गोदे जाने पर या पर्वत से गिरने पर जो पीड़ा होती है, उससे करोड़ों गुनी पीड़ा मुझे इस समय हो रही है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेने पर या 100 वर्षों तक निरंतर गंगा स्नान करने पर भी मेरे इस घोर पाप का शोधन संभव नहीं लगता। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण में पहुंचूं? इस नरक सागर में गिरी हुई मुझ अभागिनी स्त्री की रक्षा करने में इस लोक में कौन समर्थ है? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। कृपा करके इस दीन और पतित का उद्धार कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूं। सूत जी बोले। जब चंचुला इस प्रकार गहरे पश्चाताप और वैराग्य से भरकर उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, तब ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और उससे इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, हे विप्रपत्नी, तू भाग्यवश ही ज्ञान को प्राप्त हुई है। यह भगवान शिव का ही महान अनुग्रह है कि तू शिव पुराण की वैराग्यमयी कथा सुनकर ज्ञान को प्राप्त कर सकी। डर मत, निश्चिंत होकर भगवान शिव की शरण में जा। उनके अनुग्रह से समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की सतकथा सुनने से ही तेरी बुद्धि परिवर्तित हुई है। उसी के प्रभाव से तू पश्चाताप से शुद्ध हुई और विषय भोगों से विरक्त हो गई। पश्चाताप ही पापों की सबसे श्रेष्ठ शुद्धि है। विद्वान जन कहते हैं कि पश्चाताप से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी के पाप पश्चाताप से भी नष्ट न हो, तो उसे विधिपूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। विद्वानों ने कहा है कि प्रायश्चित से भी समस्त पापों का शोधन होता है, परंतु अनेक प्रकार के प्रायश्चित करने पर भी मनुष्य के मन से भय नहीं मिटता, जबकि सच्चे पश्चाताप से सुगति की प्राप्ति होती है। जैसी चित्त शुद्धि इस कथा को सुनने से होती है, वैसी अन्य किसी उपाय से संभव नहीं है। इसी कारण सभी मनुष्यों को शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसी उद्देश्य से भगवान शिव ने इस पुराण की रचना की है, क्योंकि यह सभी वर्णों और सभी अवस्थाओं के लोगों के लिए साधन रूप है। इस कथा के द्वारा भगवान शिव का ध्यान सिद्ध हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जिसे शंकर भगवान का ध्यान सिद्ध नहीं है, यदि वह भी इस कथा को सुनता है, तो उसे शिव ध्यान की सिद्धि प्राप्त होती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए पश्चाताप करने वाले अनेक पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो इस सत्कथा का श्रवण करते हैं, वे सभी प्रकार के मंगल को प्राप्त होते हैं और भगवान शिव की आराधना से उनके संसार रूपी रोग नष्ट हो जाते हैं। शिव कथा को सुनकर उस पर मनन करने से तथा निदिध्यासन के द्वारा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करने पर तू एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। यह मैं सत्य कहता हूं। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वह हर्षपूर्वक ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं कृतार्थ हो गई हूं। इसके बाद वह शांत चित्त से उठी और प्रसन्न होकर गदगद वाणी में वैराग्य से परिपूर्ण वचन उस महात्मा से कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, परमार्थ को देखने वाले हैं, परोपकार में सदा लगे रहते हैं और साधुओं में उत्तम हैं। हे भगवान, मैं नरक सागर में गिरती जा रही हूं, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस शिव कथा को सुनकर मैं पाप कर्मों से विरक्त हुई हूं, उस कल्याणकारी पुराण के श्रवण के प्रति मेरे हृदय में अब अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, चंचुला हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय करती हुई ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त हुई। शिव पुराण सुनने की प्रबल इच्छा से
वह उनके समीप जाकर बैठ गई। वह शैवों में श्रेष्ठ विप्र उस पवित्र स्थान में उस स्त्री को शिव पुराण की निर्मल और पुण्यदायिनी कथा सुनाने लगे। उसी महान क्षेत्र में बैठकर चंचुला ने उस विप्र श्रेष्ठ के मुख से परमोत्तम शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। वह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली थी। उस कथा को सुनकर चंचुला कृतार्थ हो गई। सूत जी बोले, एक समय चंचुला भगवती उमा के समीप पहुंची। उसने उन्हें प्रणाम किया और परम आनंद पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजे, हे स्कंद माता, मनुष्य सदा आपकी सेवा करते हैं। आप ही सदा सुख प्रदान करने वाली और साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों से युक्त आद्या प्रकृति है। आप सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपा हैं और ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप ही सृष्टि, स्थिति और लय करने वाली त्रिगुणात्मिका शक्ति हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतिष्ठा देने वाली महाशक्ति है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवती उमा की स्तुति कर सद्गति को प्राप्त चंचुला के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उसका हृदय शांति से भर गया। तब करुणामयी गिरिजा ने भक्तवत्सला चंचुला से कहा, हे चंचुले, मैं तेरी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुझे जो भी वर मांगना हो निःसंकोच मांग ले। तेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती जी के ये वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न किया, हे भगवती, मेरा स्वामी इस समय कहां है? मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानती। हे कल्याणी, कृपा कीजिए कि मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकूं। हे महादेवी, मेरा स्वामी वेश्यागामी था। वह पापी मुझसे पहले ही मर गया। मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी गति प्राप्त हुई। सूत जी बोले, चंचुला की यह बात सुनकर भगवती पार्वती जी प्रसन्न होकर कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति बिंदु घोर पापी और वेश्यागामी था। वह महामूढ़ मृत्यु के पश्चात नरक में गिरा। उसने अनेक वर्षों तक नरक के घोर दुख भोगे और शेष पापों के कारण बाद में विंध्याचल पर्वत में पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। वर्तमान में वह पिशाच रूप में अनेक क्लेश भोग रहा है और वायु का आहार करते हुए अत्यंत कष्ट सह रहा है। सूत जी बोले, पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम व्रत वाली चंचुला अपने पति के दुख से अत्यंत व्याकुल हो गई। वह अपने स्वामी का स्मरण कर पार्वती जी को प्रणाम करके दुखी हृदय से पुनः विनती करने लगी। चंचुला बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। दुष्कर्मों के फल से कष्ट भोग रहे मेरे स्वामी का उद्धार कीजिए। मेरा पापात्मा स्वामी किस प्रकार सद्बुद्धि को प्राप्त कर श्रेष्ठ गति को पा सके, यह मुझे बताइए। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। सूत जी बोले, उसकी विनय सुनकर भक्तवत्सला भगवती पार्वती जी प्रसन्न होकर अपनी सखी चंचुला से बोली, यदि तेरा पति पवित्र शिव कथा का श्रवण करे तो वह दुर्गति से मुक्त होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, पार्वती जी के अमृत समान वचनों को सुनकर चंचुला ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। अपने स्वामी के पापों की निवृत्ति के लिए शिव कथा की प्रबल इच्छा से भरकर कथा का सुयोग प्राप्त करने हेतु वह भगवती से पुनः प्रार्थना करने लगी। सूत जी बोले, जब चंचुला ने बार बार भगवती पार्वती जी से प्रार्थना की, तब भक्तवत्सला पार्वती जी करुणा से भर उठी। उन्होंने भगवान शिव की सत्कीर्ति का गान करने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाया और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे तुम्बरु, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले और मेरे वचनों का पालन करने वाले हो। तुम चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत को जाओ। वहां एक अत्यंत भयानक पिशाच निवास करता है। मैं तुम्हें उसके विषय में बताती हूं, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। पिशाच योनि को प्राप्त होने से पूर्व वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वही इस स्त्री का पति था। वह वेश्यागामी था, स्नान और संध्या जैसे नित्य कर्मों से रहित था, पवित्रता से हीन था और क्रोध से उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। वह अपवित्र आहार करने वाला, सज्जनों से द्वेष रखने वाला और दुष्ट वस्तुओं का संग्रह करने वाला था। वह शस्त्रधारी, हिंसक, बाएं हाथ से भोजन करने वाला, दूसरों को पीड़ा देने वाला, क्रूर स्वभाव का और लोगों के घरों में आग लगाने वाला था। वह चांडालों से प्रेम रखने वाला, अत्यंत पापी
पत्नी का त्याग करने वाला और दुष्ट संगति में रमण करने वाला था। वेश्याओं के संग से उसने अपने सभी पुण्य कर्म नष्ट कर दिए और धन के लोभ में अपनी पत्नी को भी व्यभिचारिणी बना दिया। मृत्यु तक वह दुराचार में ही लिप्त रहा। मरने के बाद वह यमलोक गया और वहां से उसे पापियों के घोर स्थान की प्राप्ति हुई। उस दुष्टात्मा को अनेक नरकों के दुख भोगने पड़े और अब वह विंध्याचल पर्वत में पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। तुम वहां जाकर उस पिशाच को परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाओ, जो समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। उस पवित्र कथा को सुनते ही वह पाप रहित होकर अपने प्रेतत्व का त्याग कर देगा। वह दुर्गति से मुक्त होकर पिशाचत्व को छोड़ देगा। तब मेरी आज्ञा से तुम उसे विमान पर बैठाकर भगवान शिव के लोक में ले जाना। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार तुम्बरु गंधर्व से कहा, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। वे चंचुला को साथ लेकर दिव्य विमान में बैठे और विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने विकराल हनु वाला विशालकाय पिशाच देखा। वह अत्यंत भयानक रूप वाला था। कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछल कूद करता और जो मन में आता वही बकता रहता था। तुम्बरु गंधर्व ने उस पिशाच को बलपूर्वक पाशों से बांध लिया और उसके सामने भगवान शिव की कीर्ति का गान प्रारंभ किया। इसके पश्चात तुम्बरु ने शिव पुराण के पाठ के लिए एक महान उत्सव जैसा पवित्र वातावरण रच दिया। भगवती पार्वती जी की आज्ञा से उस पिशाच को संकट से मुक्त करने के उद्देश्य से तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और वहीं शिव पुराण की पावन कथा का वाचन आरंभ किया। जब यह सूचना चारों लोकों में फैल गई, तब शिव पुराण का श्रवण करने के लिए वहां देवता और आर्षि मुनि भी पधारने लगे। उस समय वहां एक अद्भुत और दिव्य सभा सज गई। सभी श्रद्धालु आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए एकत्र हुए थे। पाशों से बंधा हुआ वह पिशाच भी उसी सभा में बैठाया गया। तब तुम्बरु ने वीणा हाथ में लेकर भगवती पार्वती और भगवान शिव की महिमा का मधुर कीर्तन आरंभ किया। उन्होंने प्रथम संहिता से आरंभ करके 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित संपूर्ण शिव पुराण की पावन कथा का वाचन किया। विंध्याचल पर्वत में शिव पुराण की पावन कथा का आयोजन किया गया। यह समाचार जब सभी लोकों में प्रसारित हुआ, तब शिव पुराण का श्रवण करने के लिए देवता, आर्षि और महर्षि भी वहां उपस्थित हो गए। उस समय वहां एक श्रेष्ठ और अद्भुत सभा सजी। सभी श्रद्धालु अत्यंत आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए एकत्र हुए थे। पाशों से बंधा हुआ वह पिशाच भी उसी सभा में बैठाया गया। तब तुम्बरु गंधर्व ने वीणा हाथ में लेकर भगवती पार्वती और भगवान शिव की कीर्ति का मधुर गान आरंभ किया। इस प्रकार विधिपूर्वक शिव पुराण की परम पवित्र कथा का वाचन आरंभ हुआ। तुम्बरु गंधर्व के मुख से निकली हुई शिव कथा की धारा से संपूर्ण सभा पवित्र हो गई। देवता, आर्षि और मुनिगण एकाग्र चित्त होकर उस दिव्य कथा का श्रवण करने लगे। पाशों से बंधा हुआ वह पिशाच भी शिव पुराण की कथा सुन रहा था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके हृदय में परिवर्तन होने लगा। उसके भीतर छिपे हुए पाप जलने लगे और उसका चित्त शुद्ध होने लगा। भगवान शिव की महिमा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त वचनों को सुनते ही पिशाच का क्रूर स्वभाव शांत होने लगा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वह मन ही मन अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करने लगा। जब शिव पुराण की कथा पूर्ण हुई, तब उस पिशाच का भयंकर स्वरूप नष्ट हो गया। उसका पिशाचत्व समाप्त हो गया और वह दिव्य उज्जवल शरीर से युक्त हो गया। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया और शिव पुराण की महिमा का गान होने लगा। भगवान शिव की कृपा से बिंदुक अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया। तुम्बरु गंधर्व ने उसे दिव्य विमान पर बैठाया और भगवती पार्वती की आज्ञा से उसे शिवलोक की ओर ले चले। वहां पहुंचकर बिंदुक को भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। इधर चंचुला ने यह समाचार सुनकर भगवान शिव और भगवती पार्वती का धन्यवाद किया। उसने शुद्ध हृदय से शिव भक्ति का मार्ग अपनाया और शेष जीवन संयम, भक्ति और सेवा में व्यतीत किया। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार शिव पुराण की कथा न केवल जीवित मनुष्य का उद्धार करती है, बल्कि पिशाच, प्रेत और पापियों को भी परम गति प्रदान करती है। जो श्रद्धा, विश्वास
और वैराग्य के साथ शिव पुराण का श्रवण करता है, वह अवश्य ही भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। उन्होंने प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित संपूर्ण शिव पुराण की कथा का विधिपूर्वक वाचन किया। यह कथा सुनने वालों को आनंद प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ भक्ति का आश्रय देने वाली थी। शिव पुराण की कथा करते समय श्रद्धालु को संकल्प करके भगवान शंकर को दिव्य आसन पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। भक्त स्वयं के बैठने के लिए भी श्रेष्ठ और पवित्र आसन की व्यवस्था करे। श्रोताओं के बैठने के लिए भी सुंदर और उपयुक्त स्थान होना चाहिए तथा सभी स्थान संभव से निश्चित किए जाए। शिव पुराण की कथा में वैसा ही उत्साह और श्रद्धा होनी चाहिए जैसा विवाह आदि अन्य मंगल कार्यों में होता है। हे शौनक, उस समय सभी लौकिक चिंताओं को त्याग देना चाहिए। कथा वाचक का मुख उत्तर दिशा की ओर हो और श्रोता पूर्व की ओर मुख करके पालथी मारकर बैठें। कथा के सम्मुख पैर न रखें और किसी प्रकार का विरोध या अव्यवस्था न हो। पूज्य और पूजक के बीच उचित दिशा व्यवस्था होनी चाहिए अथवा श्रोताओं का मुख कथा वाचक की ओर होना चाहिए। पुराण के झाता वक्ता के प्रति शंका युक्त बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से रहित होकर सुनी गई कथा पूर्ण फल प्रदान नहीं करती। प्रिय दर्शकों, आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हमने जाना कि शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि पाप से मुक्ति, चित्त की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक जीवंत साधन है। यह कथा हमें सिखाती है कि पश्चाताप, श्रद्धा और भक्ति से सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाता है, उसका जीवन अवश्य ही परिवर्तित हो जाता है। कलयुग में यदि कोई सरल, सहज और सुनिश्चित मुक्ति का मार्ग है तो वह है शिव नाम का स्मरण और शिव पुराण का श्रवण। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इससे आपके मन में श्रद्धा, वैराग्य या आत्मचिंतन जागृत हुआ हो, तो इसे अपना सौभाग्य समझिए। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इस पावन कथा को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही शुद्ध, सनातन और आध्यात्मिक कंटेंट के लिए गीता सांस्कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। AUM नमः शिवाय।